हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको सीक्वेंसेस और सिनोनिम के बारे में बताने वाला हूँ। सीक्वेंसेस का यूज़ ऑटो नंबर फील्ड के लिए होता है। जैसा कि हमें पता है प्राइमरी की में यूनिक वैल्यूज स्टोर होती हैं टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। लेकिन हमें जब भी नया रिकॉर्ड डालना होता है तो हमें प्रीवियस रिकॉर्ड देखने होते हैं कि लास्ट वैल्यू टेबल में क्या इंसर्ट की गई। उसके बाद हम उसके एक इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वैल्यू टेबल में इनपुट करते हैं। ये काम हमें बार बार करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम किसी स्पेसिफिक टेबल के लिए एक सीक्वेंस बना दें तो वो अपने आप उस टेबल के प्राइमरी की कॉलम को हैंडल करे। ओके, जिससे हमें लास्ट इनपुटेड रिकॉर्ड की वैल्यू को याद न रखना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि रोल नंबर एक कॉलम है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो जानी चाहिए वो जानी चाहिए 6। अब हम भी जब भी नया रिकॉर्ड डालेंगे तो हमें प्रीवियस रिकॉर्ड देखना ना पड़े, उसके लिए हम सीक्वेंस बनाएंगे। ओके, अब सीक्वेंस का सिंटेक्स क्या होगा? क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम देंगे, मिनिमम वैल्यू यानी कम से कम वैल्यू क्या जाएगी, स्टार्ट किससे होगा, ये दोनों डिफरेंट हो सकता है। मतलब मिनिमम वैल्यू 1 है, स्टार्ट विथ हम 2 कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू इसमें दिया हुआ 10, यानी कि मैक्सिमम 10 तक ये जाएगा। इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, ये बाय 2, 3, आप जो चाहें जो वैल्यू इसमें दे सकते हैं। कैशे 10 या नो कैशे दे सकते हैं। कैशे में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। कैशे का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी 10 फर्दर वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर कर लेगा, जिससे हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। साइकिल या नो साइकिल में ये है जैसे 1 से लेके 10 तक वापस वो 1 से शुरू कर दें, जो कि बहुत कम होता है क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इसमें नो साइकिल रखेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है अगर आप मेंशन नहीं करेंगे। सीक्वेंसेस की वैल्यू को फैच करने के लिए हमारे पास एक सूडो कॉलम है नेक्स्ट वैल, और करंट वैल्यू को फैच करने के लिए करंट वैल। और इसके व्यू को देखने के लिए, मतलब इस सीक्वेंस की डिटेल देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल देखने के लिए हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर सीक्वेंसेस डिक्शनरी व्यू है। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग यहाँ मनीष यूज़र से कनेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल। टेबल का नेम सपोज हमने यहाँ पे दे दिया टीचर्स। यहाँ पे हमने दे दिया एम्प्लॉय आईडी, नंबर। कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे दे दिया, कंस्ट्रेंट नेम मैंने बताया था आपको, आप कुछ भी दे सकते हैं। नेम पैकेट 200। ओके, टीचर्स टेबल, आई थिंक ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑलरेडी किसी टेबल में हमने लगाया हुआ है, तो हम इसको कुछ बदल लेते हैं, PK12 कर देते हैं। तो हम अपने टीचर्स टेबल का डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे टीचर्स टेबल आ गई है। डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट इनटू टीचर्स, वैल्यूज 1, कोई भी टीचर का नाम दे देते हैं, डायनेस हमने दे दिया, और सिलेक्ट करते हैं टीचर्स से। ऑब्वियसली यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, राइट। यहाँ पे डुप्लीकेट डालेंगे तो प्राइमरी कंस्ट्रेंट वायलेट होगा। सपोज इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड ऐड हैं, और जब भी आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना हो तो आपको देखना होता है कि ऑलरेडी इसमें क्या एडेड है, तब जाके हम नया रिकॉर्ड ऐड कर पाते हैं, अदरवाइज ये कंस्ट्रेंट वायलेट होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नेम देते हैं हम। सीक्वेंस का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया टीचर सीक्वेंस। ओके, मैंने कहा मिनिमम वैल्यू 1, मैक्स वैल्यू 10, स्टार्ट विथ 2। 1 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, स्टार्ट विथ 2। हमने यहाँ पे साइकिल दे दी, मैं आपको समझाने के लिए साइकिल दे रहा हूँ। साइकिल कैशे 5। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैशे की वैल्यू 10 यानी मैक्स वैल्यू से जो है कम होनी चाहिए हमेशा। कैशे दे दिया हमने, और इंक्रीमेंट बाय दे दिया 1। ओके, इनको आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इन जो भी हमारे कमांड्स हैं इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं। एक सीक्वेंस हम क्रिएट कर लेते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो सीक्वेंस नेम, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सीक्वेंसेस वेयर
सीक्वेंस नेम इक्वल टू टीचर्स अंडरस्कोर सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास डेटा डिक्शनरी व्यू होता है देखने के लिए, और ये हमारे कॉलम हैं जो हमारी वैल्यू को बताएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। लाइन साइज सेट कर लेते हैं ताकि हम इसको ठीक से देख सकें। ओके, कॉलम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सीक्वेंस नेम फॉर्मेट A20। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हो हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है, इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू आ गई है। अब हम वापस से इंसर्ट करते हैं अपनी टीचर्स टेबल में डेटा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टीचर्स सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वेल, कॉमा यहाँ जिस भी टीचर का नाम आपको देना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें टीचर्स टेबल का रिकॉर्ड देखना नहीं है, अपने आप ये सीक्वेंस उसे मैनेज करेगा। ओके, यहाँ पे टीचर अंडरस्कोर सीक्वेंस का जो नाम है टीचर्स है, मैं ऐसे यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, कॉलम टीचर नेम फॉर्मेट A20, सेट लाइन साइज 100। इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं टीचर्स टेबल का, 100 लेंथ है, तो कॉलम नेम फॉर्मेट A20, इसको व्यू करते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिकॉर्ड ऐड हो गया। मैं दोबारा उस सीक्वेंस को रन करता हूँ। ओके, रो क्रिएट होती जाएगी, आप वापस रिकॉर्ड देखेंगे तो जो है टीचर्स में वापस जो है वो डेटा आ रहा है। यहाँ पे नाम डुप्लीकेट हो सकता है, उसमें कोई भी यूनिक कंस्ट्रेंट या प्राइमरी की नहीं लगा है, तो हम बार बार उस नेक्स्ट वेल को यूज़ करते जाते हैं और रिकॉर्ड हम देखेंगे। यहाँ पर 7 रिकॉर्ड आ गए हैं, हम साइकिल ब्रेक करने तक उसको ऐड करते हैं। ठीक है, साइकिल क्योंकि वो वापस दोबारा 1 पे आ गया, आप देख सकते हो 10 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब दोबारा वो 1 कर रहा है, यानी साइकिल क्रिएट कर रहा है। साइकिल क्रिएट करते ही क्या करेगा, वो एरर दे देगा कि यहाँ पे प्राइमरी की वायलेट हो रही है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस की हेल्प से ये हुआ, आप मैनेज कर पाए प्राइमरी की का ऑटोमेटिक जो उसमें आईडी जनरेट हो सके। गाइस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस किसी टेबल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप इस सीक्वेंस को किसी भी टेबल में यूज़ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने टीचर्स टेबल के लिए इसे बनाया है तो आप टीचर्स टेबल के लिए ही यूज़ करेंगे, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप जिस टेबल के लिए इसे बनाएं उसी टेबल के लिए इसे यूज़ करें, ताकि आपको वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मैनेज करता रहे। इस सीक्वेंसेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है सिनोनिम। सिनोनिम एक ऑल्टरनेट नेम होता है ऑब्जेक्ट का। अगर किसी टेबल का या व्यू का नाम या सीक्वेंस का नाम बहुत बड़ा है तो हम उसके लिए सिनोनिम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। क्रिएट सिनोनिम SQ फॉर टीचर्स अंडरस्कोर SEQ, राइट। अब अगर हमें इस सीक्वेंस को यूज़ करना है तो हम SQ भी लिख सकते हैं, लाइक सेलेक्ट SQ डॉट करंट वेल फ्रॉम ड्यूअल। आप लिख सकते हो टीचर अंडरस्कोर SEQ या SQ, क्योंकि आपने इसको रिनेम कर दिया। ओके, इसके लिए जो आपका डिक्शनरी व्यू होगा, ये करंट वैल्यू 1 क्यों आया, क्योंकि आपने साइकिल ब्रेक करके उसका नेक्स्ट वैल्यू जो जनरेट किया था वो 1 था। अब इसको सिनोनिम को देखने के लिए आपके पास जो व्यू है सिनोनिम्स, यूज अंडरस्कोर सिनोनिम्स। ओके, आप यहाँ से सिनोनिम जो है देख सकते हो, और जिसके लिए आपने बनाया है वो भी देख सकते हो इसको सिनोनिम्स। ओके, तो किस यूज़र ने बनाया है और जो टेबल ओनर है वो कौन है, उसका यहाँ पे नाम आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे 2 चीज़ें आपने सीखी, सीक्वेंसेस और सिनोनिम। सीक्वेंसेस का यूज़ करते हैं अपनी प्राइमरी की के डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है सीक्वेंस का, जिसमें मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, इंक्रीमेंट बाय और कैशे या साइकिल दिया जा सकता है। किसी भी सीक्वेंस को आप किसी भी टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड नहीं होती है किसी ऑब्जेक्ट पे। सीक्वेंस की नेक्स्ट वैल्यू को फैच करने के लिए नेक्स्ट वैल और करंट वैल्यू को फैच करने के लिए करंट वैल होता है। इसके लिए जो डिक्शनरी व्यू है वो है यूजर अंडरस्कोर सीक्वेंसेस।
सिनोनिम क्या है? अगर आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका नाम अगर बड़ा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है बार बार क्वेरी लिखने में, तो आप सिनोनिम उस ऑब्जेक्ट का दे सकते हैं। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडेक्सेस पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।